राम राम जी, कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो सुबह का टाइम है और आज के व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है सुबह से ही। तो यहाँ पे अपनी जो चाय है वो पी रही हूँ और उसके बाद फिर अपने काम पे लग जाऊंगी। कुछ काम मैंने निपटा दिया है अपना, और बाकी जो काम है वो आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ करूँगी, कुछ नहीं भी कर पाई, क्योंकि हर चीज़ से दिखानी सुबह सुबह के टाइम पे इतनी जल्दबाजी होती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस टाइम पे मैंने जो रंगीला हरियाणा चैनल है उस पर वीडियो तो अपलोड कर दी थी, लेकिन टाइटल वगैरह है वो काम हमारा रहता है। और भाई प्लीज़ उस चैनल पे भी लाइक कमेंट किया करो। आप लोग बिल्कुल भी नहीं जा रहे हो अब उस चैनल पे, अपना एक लाइक कमेंट वहाँ भी दे दिया करो। कुछ नहीं जाता आप लोगों का, 1-2 मिनट की मुश्किल से वीडियो होती है। तो अब यहाँ पे बच्चे नहा करके आ चुके हैं और बस मैं अब इनको तैयार कर दूंगी। आराध्या तो अपने आप हो लेती है, बस बालों में कंघी करनी होती है आराध्या को तो, और बाकी काम वो अपने आप कर लेती है। लेकिन जय का ये है कि जय को तो कपड़े भी पहनाने, सारे ही काम करने पड़ते हैं। और जब तक इसका सारे काम मैं नहीं कर देती, मुझे ये कुछ और करने भी नहीं देता, क्योंकि अब ड्रेस पहनाऊंगी। आज ये थोड़ा सा मस्ती के मूड में है, वरना क्या होता है ना, उससे पहले ये सैंडल का नाम ले लेता। सैंडल पहनाते उससे पहले फिर इसको ये हो जाती कि मेरे बालों में जल्दी से तेल लगा करके कंघी कर दें। तो जय को मैंने तैयार कर दिया है, बस अब इनके जो कपड़े हैं वो भी प्रेस कर दूंगी। पैंट तो 2 दिन चल जाती है, तो पैंट तो आज थी, लेकिन जो शर्ट है ना उसको हर रोज ही करना पड़ता है, मतलब शर्ट एक ही दिन चलती है। तो अब यहाँ पे प्रेस कर दूंगी। और आराध्या वैसे तैयार तो हो चुकी है, बस बालों में कंघी रहती है, तब तक उसके बाल सूख जाएंगे। उस टाइम तक ये जो हमारा गोपू है उसका भी जो सारा काम है, उसको नहलाना और जो सारा तैयार करना, वो काम अपना निपटा देगी। तो तब तक आराध्या आएगी, उस टाइम तक मैं अपना जो रंगीला हरियाणा चैनल है उस पर वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, बट टाइटल और जो सारे काम होते हैं वो रहते थे, वो मैं अब कर दूंगी। इस पे ज़्यादा इतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि जल्दी हो जाता है, इतना कोई थंबनेल वगैरह की भी वो नहीं होती इसमें। और बस टाइटल मोनेटाइजेशन किया और सारे काम यही। लेकिन हाँ, विलेज लाइफ पे काफ़ी सारा टाइम लग जाता है सारे काम करने में, एडिटिंग में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो उस चैनल पे मेहनत ज़्यादा होती है। हाँ बाय। और गली में को आया कर पिटा का आज छत्ते छाता है। हाड़ा को आइए तू, तन्ना मजाक बना रखा है इस चीज का। तो बच्चे भी चले गए हैं, ये भी चले गए हैं स्कूल, और उनके जाने के बाद मैंने चाय बना करके पी और अब लग गई हूँ अपने काम पे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना जो झाड़ू निकालने का काम है ना वो कर लेते हैं, साथ में थोड़ा बहुत मैं जो झाड़ा पूंजी का काम है वो भी कर रही थी, क्योंकि ना जाड़े से लग जाते हैं दीवारों पे और धूल भी बहुत ज़्यादा जमती है यहाँ पे भी। तो जिनके बाहर की साइड घर होते हैं तो उनके घरों में तो और ज़्यादा बुरा हाल होता होगा। और अब ये जो स्लैब से है ना वो भी मुझे आज साफ़ करनी है, क्योंकि इन पे कपड़ा नहीं लग पाया है। और बस अब जो झाड़ू है वो निकाल लेते हैं। और कमेंट आ रहे हैं 3-4 दिनों से कि आप जय की टेंशन मत लो, जय बोल पड़ेगा, उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो। तो देखिए, जय की तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये चलता रहता है दिमाग में, भाई जैसे अब अकेले रहना तो थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती है अकेले रहने में भी, क्योंकि ना मुझे रात के टाइम पे ज़्यादा दिक्कत होती है, मुझे नींद नहीं आती अकेली को, मेरे खुद के घर में भी नहीं आती। तो आप समझ सकते हो दूसरे घर में तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। पर देखेंगे जैसे जैसे भी एडजस्टमेंट होगी, आ जाएगी, कोई बात नहीं। 2 दिन 3 दिन ऐसे निकलेंगे, कितने दिन नहीं आएगी, अपने आप आदत पड़ जाएगी। और अभी तक मैं कभी मतलब सोई नहीं हूँ ना अकेली, तो मुझे ऐसा लग रहा है। और दूसरा ये है, जैसे अब आराध्या को यहाँ पे छोड़ना तो वो भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं तब तक अपने दोनों बच्चों को नहीं देख लेती, तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलती है। और साथ में जैसे अब इनके कपड़े प्रेस करने होते हैं ना, इनको खुद करने आते हैं ना, मेरी माँ कर सकती, तो इन ऐसे ऐसे कामों की ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। पर कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे जैसे तैसे भी होगा, क्योंकि देखो सारी चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती, कुछ पाने के लिए आदमी को कुछ खोना भी पड़ता है। और अगर हम ये सोचेंगे कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो शायद हम कुछ कर भी ना पाएंगे। ठीक है ना, वो तो आप कोई भी काम करके देख लो, अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो हमें कुछ साथ में खोना भी पड़ता है। लेकिन सबसे हमारा जो अब मेन काम है वो है, जय के लिए हमें जितनी भी हम कोशिश कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे उसके लिए, चाहे हमें कुछ भी छोड़ना पड़ रहा है, कितनी भी हमें मेहनत करनी पड़ रही है, अकेले रहना पड़ रहा है, उस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मैं खुश भी होती हूँ कि जैसे अलग जगह होगी, नए लोग होंगे, उन लोगों से हमें कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि हर जगह हर इंसान हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, ऐसी बात नहीं है। अगर हम
सीखने की जिज्ञासा रखते हैं। तो अगर हमें यही कि हमें सीखना ही नहीं है, तो चाहे हम कहीं पे भी रह रहे हैं, हम सीख ही नहीं पाएँगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, जो भी हो रहा है सब अच्छे के लिए ही हो रहा है। शायद कुछ और अच्छा हमारी लाइफ में होना हो, इसलिए ये चीज़ें हो रही हो, है ना? तो हम तैयार हैं, जो भी सिचुएशन हमें देखनी पड़ेगी, जो भी चाहे सुख है चाहे दुःख है, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ बस। तो जो झाड़ू लगाने का काम है ना, वो मैंने कर दिया है। और अब बाहर जो स्लैब सी लगी हुई थी ना, वो भी मैंने पोंछ दी है अच्छे से। और अब यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल वैसे तो साफ़ था, लेकिन हो जाता है ना, जैसे हम तेल रख देते हैं तो उसके नीचे का जो चिपचिपाहट सी है वो हो जाती है। और थोड़ी बहुत जो धूल मिट्टी है वो, तो उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अब यहाँ पे जो पोछा लगाने का काम है वो कर लेते हैं। और भई है थोड़ा-सा इग्नोर करना, क्योंकि वहाँ पे ना कपड़े रखे हुए हैं जो मुझे लेकर के जाने हैं, वो मैंने निकाल दिए हैं। लेकिन मैं पैकिंग नहीं कर पा रही हूँ, तो उस कारण से थोड़ा फैला-फैला सा लग रहा था ड्राइंग रूम में। और बस हो जाता है कभी कुछ, इस वज़ह से मैं नहीं कर पा रही। तो अब बाकी जो सारा काम है वो हो चुका है, झाड़ू, पोछा, बर्तन, किचन की जो क्लीनिंग है वो, बर्तन सारे। तो अब यहाँ पे जो वॉश बेसिन है उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और मेरी माँ लेकर के आई है खाना, तो आप लोगों से पूछ रही थी। और अब ये है शाम का टाइम, 3 बज चुके हैं इस टाइम पे। बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, तो यहाँ पे मैंने अपने लिए जो चाय है वो रख दी है। बीच में मैंने फिर कोई क्लिप नहीं निकाली। और अब यहाँ पे भूख लगी हुई थी, क्योंकि ना 3-4 दिनों से खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। जैसे ही मैं रोटी मुँह की तरफ कर रही हूँ ना, मुझे मतलब खा ही नहीं पा रही हूँ मैं वो। अगर ले भी लेती हूँ तो वो मुँह में ही रहती है। और इसलिए यहाँ पे ब्रेड सेक रही हूँ, बस कभी चावल खा लिए, कभी मैगी खा ली, तो ऐसे ही चल रहा है। और अब लगा दी है मशीन, क्योंकि ये भी आ चुके हैं स्कूल से। सरफ़ लेकर के आए थे, सरफ़ मेरा ख़त्म हो रखा था। मशीन तो मुझे सुबह में ही लगानी थी, तो इस करके शाम के टाइम पे लगानी पड़ी। और फिर ये भी हो जाता है शाम के टाइम पे, जैसे ये भी स्कूल से आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, तो साथ में इनकी जो ड्रेस है ना वो भी धुल जाती है, क्योंकि बाद में तो फिर वो धो ही नहीं जाती, शुरू के चक्कर में ही डालनी पड़ती है, इसलिए। और अब यहाँ पे ये जो प्लांट्स हैं उनमें पानी दे रहे हैं, क्योंकि फिर इनकी जो खुदाई है ना वो करके थोड़ी-थोड़ी सी जो हल्दी है ना वो डालनी। तो यहाँ पे मेरा जो एक चक्कर है वो धुल चुका है, मतलब सूख भी चुका है। तो अब मैं इनको निकाल कर के बाहर सुखा दूँगी। और उसके बाद जो कपड़े डालने हैं, पानी में से खंगालने हैं, अपना जो वो काम है वो कर लेंगे। तो इस टाइम पे कपड़े धोते-धोते जो इन्वर्टर है ना वो बोल गया था मतलब लाइट चली गई है, तो अंदर अंधेरा सा है, वो भी हो गया है। मैं कुछ और अपना काम भी नहीं कर सकती अंदर तो। और साथ में जो मशीन है वो भी रुक गई है लाइट ना होने के कारण। तो अब लाइट आएगी तब मेरा काम दोबारा से शुरू होगा। तो तब तक ये जो मिर्च है वो रखी हुई थी, और ये मुझे पीसनी थी। लेकिन जैसे ही मैंने निकाल करके देखी ना, तो इनमें सीलन सी हो गई है, मतलब ये पीस नहीं सकते हम। फिर भी मैंने सोचा कि चलो अब बैठ कर के मैं क्या करूँगी, मैं बाहर बैठ कर के, और साथ में थोड़ा-सा रेस्ट भी हो जाएगा बीच में। और साथ में जो मिर्च है उनके जो मतलब नाकू होते हैं वो तोड़ लेती हूँ, और फिर इनको प्लेट में डाल कर के रख दूँगी। और कल धूप में सुखाने के बाद तो कल फिर शाम के टाइम पे मैं इनको पीस दूँगी। आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। और आज का जो व्लॉग है वो पूरा ऐसे ही चला गया, मतलब बैठ करके मैं बातें नहीं कर पाई, या फिर व्लॉग भी मैंने ऐसे स्टार्ट कर दिया था, तो इस वजह से। तो बस अब बाकी जो काम है वो हो चुका है। अब ये जय के कपड़े हैं, देखो कितने डाल रखे हैं गधा ने। और कुछ है मेरे हैं, 1-2 जो बिल्कुल नए हैं, वो मुझे मतलब पानी में से निकाल करके सुखाने हैं। तो इसलिए अब मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। जय के लिए मैंने जो 2 ड्रेस है ना वो मंगवाई है। देखी थी मैंने टोना भी, लेकिन पसंद नहीं आ रही थी। वही ना, मतलब बिल्कुल ही घिसी पिटी सी जो चीज़ हो है ना, वही दिखा रहे हैं बार बार, कुछ अलग ये दिखाई नहीं रहे ना। फैब्रिक अच्छा है। लेकर के आई थी मैं, एक ड्रेस लेके आई थी, एक टी शर्ट लेके आई थी। टी शर्ट तो बिल्कुल एक बार पहनते ही ख़राब हो गई, उसका जो ऊपर था ना प्रिंट वो उतर गया उसी टाइम पे, एक बार धोती। और दूसरी भी कोई खास इतनी मुझे अच्छी लगी नहीं थी, लेकिन बस ले ली थी, और वो भी जल्दी हो गई। तो फिर
ये जो 2 ड्रेस है ना वो मैंने ऑनलाइन मंगवाई है। मन तो कर रहा था मेरा 1-2 और मंगवाने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो वहाँ पे जाएंगे ना, वहाँ पे देख लेंगे कभी मार्केट में अच्छी मिल गई तो। और अब 2 ही ड्रेस मैं ले लेती हूँ, इसका काम चल जाएगा, क्योंकि 3-4 टी शर्ट मैंने अब इसकी पहले भी खरीदी थी। बेटा क्या आएगी तू? और ये लिए भी मैंने इसकी 2 टी शर्ट, एक ये लिए। और सच में ना, क्योंकि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, देखो बेशक से हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो डर होता ही है, भाई पता नहीं कैसे निकलेगी। लेकिन ये टी शर्ट है ना, मेरे को सच में ज़्यादा अच्छी लगी, और इनको देख करके मुझे हो रहा है कि भाई वो जैसे 3 का सेट और था, उनके कलर मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, तो डिजाइन भी यूनिक सा था, वो भी मंगवा ही लेती हूँ। देखूंगी मैं, शायद वो भी मंगवा ही लूँ। तो एक टी शर्ट मैंने ये मंगवाई है, बहुत प्यारी है, फैब्रिक भी बहुत प्यारा है, और वैसे भी देखने में भी अच्छी है, हालांकि वीडियो में इतनी नहीं लग रही है। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से वाइट और ब्लू, ठीक है। एक ये है, फैब्रिक दोनों का ही बहुत बड़ी, ये वाली बिल्कुल सिंपल सी है बट अच्छी बहुत ज्यादा है, ये देखिए। और ये नहीं है भाई कोई ये सोचे प्रमोशनल कर रही हूँ, मैं तो वैसे दिखा रही हूँ, कोई प्रमोशनल नहीं है ये। और ये मैंने 2 लोअर मंगवाए हैं, ये भी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आए। फैब्रिक बहुत ज़्यादा वो है, मतलब सॉफ्ट है बिल्कुल, और ये इस तरह से डिजाइन बना हुआ है एक साइड में, और नीचे ये इलास्टिक है ये वाला, मतलब ये ना हो ना, क्योंकि थोड़े से नीचे होते हैं ना तो बच्चा पैरों के नीचे दबा लेता है, फिर वो खराब हो जाते हैं, तो इनमें ऐसा कुछ नहीं है। तो एक मैंने ब्लैक मंगवाया है, क्योंकि ब्लैक भी ज़्यादातर टी शर्ट पे चल ही जाता, ये तो था नहीं भी, इन दोनों पे ही पहनने, किसी पे भी चल जाएगा। और एक मैंने ये मंगवा लिया, जैसे डार्क कलर की, जैसे ये टी शर्ट है, इसके नीचे ब्लैक तो अच्छा नहीं लगेगा, ये देखिए। तो एक मैंने ये मंगवा लिया है लाइट कलर का, ताकि जो डार्क कलर की टी शर्ट है उनके नीचे ये चल जाए। इसका डिजाइन है ये बड़ा। तो ज़्यादा बातें करने का आज मन है नहीं, बस मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मिल लेती हूँ आप लोगों से, और फिर मिलूंगी आप लोगों से मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।